हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पांडास के कॉन्कैटिनेशन के हम मेथड को देखेंगे कि इसको हम यूज़ करते हैं। इन सिंपल वर्ड हम देखेंगे कि हाउ टू जॉइन डाटा फ्रेम्स टुगेदर। हम किस तरह टू डाटा फ्रेम्स को हम आपस में जॉइन करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये हमारा पहला एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसपे हम कॉन्कैट का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे, जिसमें आप देख लें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास लाइब्रेरी। ये है जी आपकी लिब, पांडास लिब एज पी डी, ये इसका वेरिएबल नेम आ गया। देन हमने एक पहला डाटा नंबर वन एक डाटा सेट दिया जिसमें हमने कैलोरीज, ड्यूरेशन एंड कॉलम, ये क्या है कमेंट्स जो हैं ये हमारे तीनों क्या हैं, कॉलम है। ठीक है, और उनमें ये वैल्यूज़ डिफाइन है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ एंड ये वैल्यूज़। दूसरा डाटा सेट हमने लिया है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और उसका नाम है टाइम। ठीक है जी, उसमें मॉर्निंग, नून एंड नाइट, ये दो डाटा सेट हमारे पास आ चुके हैं। हम इन दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डाटा फ्रेम में बाय यूजिंग पी डी डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन। पहला वेरिएबल लिया हमने df1, इसमें पी डी डॉट डाटा फ्रेम एंड इसमें हमने फर्स्ट जो आपका डाटा था वो इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने लिया है df2 एंड अगेन हम यूज़ करेंगे पी डी डॉट डी एफ डाटा फ्रेम एंड इसमें हमने डाटा 2 जो है, ये वाला डाटा जो है ये इधर पास कर दिया। नाउ वी हैव टू डाटा फ्रेम्स हेयर, फर्स्ट इज़ df1 एंड सेकंड इज़ df2। देन हम एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा रिजल्ट एंड देन हम कॉल करेंगे पी डी डॉट कॉन्कैट का फंक्शन कॉल करेंगे और उनमें दोनों हम डाटा फ्रेम्स पास कर देंगे df1 एंड df2। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसको प्रिंट करते हैं रिजल्ट को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। इसमें इसने क्या किया कि दो टेबल्स को मर्ज कर दिया। फर्स्ट टेबल में कैलोरीज, ड्यूरेशन एंड कमेंट्स था हमारे पास, जिनकी वैल्यूज़ ये हमारे पास आ रही हैं रो 0, 1 एंड 2 पे। और थर्ड टेबल को इसने क्या किया, कॉलम तो ऐड कर दिया उसने थर्ड, बट ये वैल्यूज़ को इनके साथ मर्ज नहीं किया। ये वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी, ये मर्ज नहीं किया। इसने लास्ट में इन वैल्यू को रखा और इनके कॉरिस्पॉन्डेंस में जो कैलोरीज, ड्यूरेशन और कमेंट की वैल्यू तो उनको नैन कर दिया। ठीक है जी, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है कि हमने कैसे दो टेबल्स को कॉन्कैट कर दिया जिनके नंबर ऑफ कॉलम जो थे वो सेम नहीं थे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हम यूज़ करेंगे कॉन्कैट का फंक्शन विद इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर हम देख सकते हैं इंडेक्स रिपीट हो रही है यहाँ पे। ये फर्स्ट टेबल की इंडेक्स है 0 से 2 तक एंड देन सेकंड टेबल की इंडेक्स है 0 से 2 तक। ये आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टेबल है और ये आपका सेकंड टेबल है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने कह दिया कॉन्कैट करे विद इग्नोरिंग इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, कैसे करेगा जी, सेम हमने काम किया। यहाँ हमने इंपोर्ट करवाया, देन फर्स्ट डाटा सेट, सेकेंड डाटा सेट, यहाँ पर हमने डाटा फ्रेम्स बना लिए दोनों डाटा सेट्स के, डेटा और डेटा 2 के। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, पी डी डॉट कॉन्कैट का फंक्शन यूज़ किया। हेयर वी विल पास df1 df2 एंड अनदर हम यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करेंगे, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, कि इंडेक्स को आप इग्नोर कर दें। अब वो क्या करेगा, जब हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट तो आप ये देख सकते हैं उसने रिजल्ट तो वही दिखाया। ये जो सारा आप रिजल्ट देख सकते हैं ये सेम है जो प्रीवियस में था, बट इसने यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 5 कर दी। ठीक है जी, इंडेक्स सीक्वेंस में ले आया वो। ठीक है जी, पहले ब्रेक हो रहे थे दोनों टेबल, जिस तरह 0, 1, 2 एंड देन अगेन 0, 1, 2, बट यहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में, कि ये आप 0 और 1, 2 तक जा रहे थे एंड अगेन 0, 1, 2 तक आप जा रहे थे। बट इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी वी हैव सीक्वेंस ऑफ 0 to 5 इंडेक्स। ठीक है जी, एक सीक्वेंस में सारी इंडेक्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट पे अब हम देखते हैं प्रॉपर कॉन्कैट हमने कैसे किया, थर्ड कॉलम कैसे ऐड किया इसमें। अगेन हमने यहाँ पर यूज़ किया एक्सिस इक्वल टू 1। अब इससे क्या होगा, ये सबसे पहले आपने इंपोर्ट करवाया पांडा एसपीडी, देन फर्स्ट डाटा सेट, सेकेंड डाटा सेट, वंस अगेन df1 जिसमें डाटा फ्रेम हो गया, df2 अनदर डाटा फ्रेम विद डाटा सेट 2 एंड df कॉलम जो रिजल्ट आ गया। पी डी डॉट कॉन्कैट किया हमने df1 एंड df2 और यहाँ पर एक हमने पैरामीटर जो नया पास किया वो है एक्सेस इक्वल टू 1। इनके अब एक्सेस क्या कर दी है, इसने सेम एक्सेस कर दी है एंड जब हम प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं ये टेबल का ये वाला कॉलम
ये सेकंड डाटा का कॉलम था, ये वाला, ये है जी आपका डाटा 2, और ये वाला जो रिमेनिंग था ये था हमारा डाटा 1। ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है जी। कैसे? रो वाइज मर्ज हो चुके हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है जी फर्स्ट कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू, ये सेकंड कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू, ये थर्ड कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू, और ये अगले डाटा सेट की फ़र्स्ट कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू। तो ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, सेम है, 4204, 50 फर्स्ट एंड मॉर्निंग। इसी तरह ही सेकंड रो को भी इसने कॉन्कैट कर दिया और थर्ड रो को भी कॉन्कैट कर दिया। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम pd.pandas में कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और हमने कैसे दो डिफरेंट डाटा फ्रेम्स को मर्ज करके सिंगल एक डाटा टेबल बना लिया। तो गाइस हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि नॉलेज को मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।